Hello guys, today the video is going to be very interesting because I am going to show you these two creams that are from Glad Schwarzkopf और मैं आपको बताऊंगी कि आप इसे कैसे यूज़ करें, इसका जो यूज़ है वो अच्छा है या बुरा है, व्हाट आर द मेरिट्स, व्हाट आर द डीमेरिट्स एंड ऑल्सो आई एम गोइंग टू टेल यू कि आप अगर स्ट्रेटनिंग करवा चुके हैं तो आप अपने बालों के बाद में कैसे केयर करें, या फिर अगर आप करवाने वाले हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए मस्ट है। आप इसे पूरा देखें क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इससे क्या आपके जो बाल हैं उनको क्या नुकसान होगा और इससे जो है क्या आगे जो है आपके हेयर्स को डैमेज हो सकता है, और ये भी बताऊंगी कि इससे जो है क्या फ़ायदे हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर से देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल का सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस को और भी जो वीडियोस हैं उनको ज़रूर से एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या डीमेरिट्स हैं। देखिए, तो जो अगर हम इसके डीमेरिट्स की बात करें यानी इसके नुकसानों की बात करें तो इसके नुकसानों की बात यह है कि क्योंकि इसमें जो जब हम अपने हेयर स्ट्रेटनिंग करते हैं तो हमें ये पता है कि हेयर स्ट्रेटनिंग करने के लिए हमें अपने बालों पर जो है हीट करना पड़ता है, बालों को हीट करना पड़ता है, स्ट्रेटनर्स से अपने बालों को स्ट्रेट करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा जो है अमाउंट में हमें अपने बालों को जो है हीट करना पड़ता है। तो हमें पता है कि अगर हम अपने बालों को ज़्यादा हीट करते हैं तो सबसे पहला हीटिंग का जो नुकसान है वो ये होता है कि उससे आपके बाल जो हैं वो थिन हो जाएंगे, यानी जितने वो पहले जो उनकी वॉल्यूम होती है, जैसे अब देखिए मेरे बालों की जो वॉल्यूम है वो ओके है, मेरे बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं है, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है। तो जैसे जो मेरे बालों की अगर मैं अपने बालों पर करवाती हूँ तो मेरे ओरिजिनल जो हेयर्स हैं वो ओरिजिनल से भी ज़्यादा थिन हो जाएंगे अगर आप अपने बालों पर जो है स्ट्रेटनिंग करवाते हैं। तो देखिए, एक बार में नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे, एक बार में कोई भी चीज़ जो है वो नहीं होती, लेकिन अगर आप इसको जो है रेगुलर अपने यूज़ में ले आएंगे कि आप हर 6 महीने बाद करवा रहे हैं तो उससे जो है आपको 101% आपके बालों के जो है डैमेज ज़रूर होगा। सबसे पहली बात, क्योंकि हीट होती है इसीलिए आपका जो है हेयर डैमेज भी होगा, आपके हेयर जो है उनकी जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगी और उनकी जो आपके ओरिजिनल हेयर्स होंगे वो हो जाएंगे थिन। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि या तो आप पोस्ट केयर ज़रूर कीजिए या फिर अगर आप केयर नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड कीजिए। इसके बाद जो इसका सेकंड नुकसान है यानी जो इसका सेकंड डीमेरिट है वो ये है कि देखिए ये है तो केमिकल ही, तो अगर आप अपने बालों पर केमिकल्स लगाएंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान तो होगा ही, क्योंकि ये होम रेमेडी तो नहीं है ना कि जो आपको फ़ायदा करेगी, तो बिकॉज ये होम रेमेडी नहीं है, ये केमिकल्स हैं तो केमिकल्स तो आपको हार्म करेंगे। अब इसका जो नुकसान है वो ये है कि जब आप अपने बालों पर केमिकल्स लगाते हैं तो आपके बाल जो है वो ड्राई हो जाते हैं। अगर आपके जो बालों का जो ओरिजिनल टेक्सचर होता है ये अब आपके जो बाल हैं वो उससे भी ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। इफ़ समबडी हैज़ ऑलरेडी ड्राई हेयर्स तो उसके जो बाल हैं वो तो एक्सट्रीमली ड्राई हो जाएंगे। तो आप ये भी चीज़ ध्यान में रखें कि अगर तो आप उस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं एंड इफ़ यू आर रेडी टू गो फॉर दैट टू, तो फिर आप ज़रूर से अपनी जो है हेयर स्ट्रेटनिंग करवा लीजिए, लेकिन एक्सट्रीमली ड्राई ज़रूर होते हैं तो प्लीज़ आप इस चीज़ का भी ना ज़रूर से ध्यान दीजिए। इसके बाद देखिए, अब एक क्वेश्चन जो है वो हम लोगों के हमेशा माइंड में रहता है कि अरे ये जो हम हेयर स्ट्रेटनिंग करवाएंगे हम इसमें 3-4 हज़ार रुपये खर्चेंगे या जितने भी, ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से करवा रहे हैं। तो जहाँ पर आपको हमेशा हमें ये रहता है कि हम इतने पैसे खर्चेंगे, कितना टाइम चलेगी, कहीं ऐसा तो नहीं होगा 2 दिन में हमारे बाल ऐसे हो जाएँ वैसे हो जाएँ, ये हो जाए वो हो जाए। तो नहीं, 2 दिन में जो है ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, ना 2 दिन में होगा ना 2 महीने में होगा। अगर आप, लेकिन इसकी एक शर्त है, 2 महीने में भी तब नहीं होगा अगर आप जो है जो भी जहाँ से भी आप करवा रहे हैं वहाँ पर उन्होंने जो आपको पोस्ट केयर स्टेप्स बताए होंगे तो अगर आप वो रेगुलर कर रहे होंगे, रूटीन में चल रहे होंगे तो बिल्कुल भी आपके जो हेयर हैं वो ख़राब नहीं होंगे। पर लेकिन अगर आप अपनी मर्ज़ी से चल रहे होंगे, आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी शैम्पू यूज़ कर रहे होंगे, कोई सा भी कंडीशनर यूज़ कर रहे होंगे, तो इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। फिर आपके हेयर्स के साथ क्या होता है ये आपकी गारंटी है, फिर तो इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता, चाहे आप कहीं से भी कितना भी कॉस्टली जो है ये ट्रीटमेंट करवा लीजिए, ठीक है। इसके बाद जो है ये हमें जो जानने की इच्छा हमेशा रहती है कि कितने टाइम तक चलेगी, कितना कैसे रहेगी, कैसे करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये चीज़ ध्यान रखिए कि जब तक, ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपकी हेयर स्ट्रेटनिंग कितनी चलेगी, ये चीज़ डिपेंड करती है आपकी हेयर ग्रोथ पे। अब देखिए, कुछ लोग होते हैं जिनकी हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, जिनको 1 मंथ या 2 मंथ्स में ही जिनके हेयर्स जो हैं वो बेबी हेयर्स जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे जिन लोगों की हेयर ग्रोथ होगी, क्योंकि देखिए हम केमिकल तो अपने बालों के यहाँ बालों पर लगा रहे हैं, हम अपने स्कैल्प पर लगा रहे हैं, बट लेकिन हम अपने जो हेयर ग्रोथ है उस पर थोड़ी लगा रहे हैं। जो न्यू हेयर्स होंगे वो तो वैसे होंगे ना जैसे हमारी ओरिजिनल हेयर ग्रोथ होगी। तो ये चीज़ डिपेंड नहीं करती बिल्कुल भी। आप ये ध्यान रखिए कि ये आपके ब्रांड पर डिपेंड नहीं करता कि आप कौन से ब्रांड का हेयर स्ट्रेटनर यूज़ कर रहे हैं या हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम्स यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। ये डिपेंड करता है आपकी ओरिजिनल हेयर ग्रोथ पे कि आपकी जो ट्रीटमेंट है वो कितना टाइम तक चलेगा। क्योंकि जब भी आपके न्यू हेयर्स आ जाएंगे तो उन पर तो कोई क्रीम नहीं लगी, उन पर कोई केमिकल नहीं लगा, तो जब उन पर केमिकल नहीं लगा तो फिर तो वो वैसे ही आएंगे जैसे उनके ओरिजिनल हेयर ग्रोथ है। तो तब आप जो है किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते, ना इसमें कोई ब्रांड जो है वो कुछ कर सकता। तो जैसे आपकी ग्रोथ होगी उतने ही टाइम तक वो चलेगी। अगर आपके फ्रीजी हेयर्स होंगे तो आपके फ्रीजी हेयर्स ही ग्रो होंगे और वो आपको जो है बिल्कुल विजिबल भी होंगे, क्योंकि वो तो रूट से ग्रो होंगे। तो आप ये भी ज़रूर से ध्यान रखिएगा।
कुछ लोगों का जो क्वेश्चन है वो ये बहुत कॉमन है कि क्या हम खुद से घर पे कर सकते हैं। तो फ्रॉम माय साइड इट इज़ अ येस, आप कर सकते हैं। पर लेकिन अगर आप अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार हैं कि अगर आपका ज़रा बहुत कुछ लॉस हो भी गया तो अगर आप वो मैनेज कर सकते हैं तो आप बिल्कुल कर लीजिए। लेकिन अगर आप वो मैनेज नहीं कर सकते, आप नहीं चाहते कि आपके हेयर्स को कोई डैमेज हो या आपके जो हेयर रूट्स हैं वहाँ पर आपको कोई डैमेज हो, तो प्लीज़ आप ना करें, आप प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर से ले लें। देखिए, अब इसके बाद जो है नेक्स्ट चीज़ वो ये है कि जो मैं यूज़ करती हूँ वो ये है ग्लैड की हैं ये दो मैं यूज़ करती हूँ। एक इसमें ये होता है हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम और एक इसमें दूसरी चीज़ होती है आपका न्यूट्रलाइजिंग क्रीम। देखिए, ये न्यूट्रलाइजिंग क्रीम होती है और ये है आपका हेयर स्ट्रेटनिंग के लिए क्रीम। ये दोनों जो हैं मुझे 1000 रुपीज़ के अंदर पड़ी थी। आई डोंट रिमेंबर कम्प्लीटली कि मुझे कितने की पड़ी थी, बट लेकिन 1000 के अंदर ही है। तो आप इस चीज़ पे भी फोकस करें। बात इसको कराने के, यानी जो आप ये करवाते हैं कि आप हेयर स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो इसके फ़ायदे क्या हैं? पहली बात कि आपके बाल जो हैं वो मैनेजेबल हो जाते हैं, आपको ज़्यादा उनके साथ रोज़ लड़ने की ज़रूरत नहीं होती, रोज़ उनमें इतनी ज़्यादा ग्रूमिंग करने की ज़रूरत नहीं होती, वो पहले से ज़्यादा मैनेजेबल बिल्कुल हो जाते हैं। दूसरी बात, आप ट्रेंड के साथ चलते हैं, यू लुक फैशनेबल, यू लुक ग्लैमरस और आपको खुद से भी सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, आपकी सेल्फ एस्टीम जो है वो इंक्रीज़ होती है। सो इट्स ओके। अगर आप इन चीज़ों को बिल्कुल इंपॉर्टेंस देते हैं और आप इस चीज़ से एसोसिएटेड भी हैं तो आप प्लीज़ ये चीज़ कर लें, ज़रूर से कर लें। लेकिन थोड़ा सा आप अपने बालों पर भी ध्यान दें उसके बाद भी। अब देखिए, कुछ लोगों का एक ये क्वेश्चन बहुत अराइज होता है कि उसके बाद ये करवाने के बाद, हेयर स्ट्रेटिंग ट्रीटमेंट करवाने के बाद हम कितने टाइम तक ऑयलिंग नहीं कर सकते। तो देखिए, आप 1 मंथ तक जो है ऑयलिंग को स्किप कीजिए। 1 मंथ के बाद आप ऑयलिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। और अब मैं पोस्ट ट्रीटमेंट के बाद बता रही हूँ कि आपको किस किस चीज़ का जो है ध्यान रखना है। पहली बात, आपको इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखना है कि अगर आप अपने बालों को ज़रा सा भी ये ट्रीटमेंट करवाने के बाद ज़रा सा भी उनमें जहाँ पर भी आप फ्रिज ले आते हैं, लाइक अगर आपके बाल ऐसे हो जाते हैं, वैसे हो जाते हैं, तो वहाँ पर बिल्कुल फ्रिज आ जाएगा। फिर उसमें किसी की गलती नहीं है, ये आपका फॉल्ट है। अगर आप ला रहे हैं तो ये आपका फॉल्ट है, तो प्लीज़ ना करें। दूसरी बात, जब आपको सोना होता है तो आप अपने बालों को जो है अपने इस तरीके से करके आप अपने बेड पर सोएंगे, वरना आपके जो हेयर्स हैं वो उनमें फ्रिज आ जाएगा और आपकी जो स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। उसमें भी किसी की गलती नहीं है, उसमें भी आपकी गलती है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि आप जो भी है आपका, जहाँ से भी आपने करवाया है, दैट पार्लर, दैट सैलून, जहाँ से भी आपने करवाया है, तो वो आपको पोस्ट ट्रीटमेंट के कुछ टिप्स देंगे। उन टिप्स को ज़रूर फॉलो करें, इग्नोर ना करें। ये नहीं है कि उन्होंने आपको बोला था लॉरियल का शैम्पू यूज़ करने के लिए और आप अपना क्लिनिक प्लस का शैम्पू यूज़ कर रहे हैं। नो, फिर किसी की गारंटी नहीं है, ये भी गलती आप ही की है। तो प्लीज़ इन चीज़ों को अवॉइड करें। अगर आप अच्छे रिजल्ट्स और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स चाहते हैं तो आप इन सिचुएशंस को, इन प्रॉब्लम्स को बिल्कुल भी क्रिएट ना करें। ध्यान रखें कि ये आप ही की गलती है। अगर आप गलत करेंगे, ये आप ही की गलती है। इसके बाद जो मेरा रिव्यू है अबाउट दीज क्रीम्स एंड अबाउट दीज ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स, तो मेरा रिव्यू बिल्कुल ये है कि येस, दे वर्क वेरी वेल। ये बहुत अच्छा काम करते हैं, इनका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट भी देते हैं। बट अगर अच्छे से किया जाए, अगर गलती ना की जाए, अगर आप गलती ना करें, अगर आपका जहाँ से आप करवा रहे हैं वो गलती ना करें, बिल्कुल प्रॉपरली जो चीज़ जिस टाइमिंग पर होनी है, जिस तरीके से होनी है, जिस टेक्निक से होनी है, अगर वैसे ही करी जाए तो इनका जो है रिजल्ट बहुत अच्छा है। इन दोनों ही चीज़ों का रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये भी ब्रांड है। तो और ये बहुत अच्छा ब्रांड है, हेयर्स के लिए ये बहुत अच्छा ब्रांड है। तो आई विल से येस टू दिस ब्रांड। आप अगर घर पे करना चाहते हैं तो भी बिल्कुल टेक्निक्स जो हैं उनको फॉलो करना ज़रा भी ना भूलें। और टिप्स वगैरह के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि अगर आप और टिप्स और ट्रिक्स चाहते हैं कि इनको कैसे करना है और द करेक्ट मेथड टू डू इट, तो मैं उसकी भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको वीडियो चाहिए हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड यू विल गेट दीज 2 थिंग्स द ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स अंडर ₹1000। तो आप अगर इसको घर पे ट्राई देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल दे सकते हैं, ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर से कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी करना और मेरे चैनल पर जाकर मेरी बाकी वीडियोज़ को भी देखना। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आए तो एक थम्स अप ज़रूर दे देना और कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आप फ्यूचर में देखना चाहते हैं। बाय बाय गाइस, आई लव यू गाइस सो मच।